थाना दो गोवर्धन क्षेत्र में चौकी पर बुलाकर पुलिस ने युवक की की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। गोवर्धन क्षेत्र में रविवार की रात चौकी पर बुलाकर एक युवक के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार थाना गोवर्धन के माधुरी कुंड निवासी प्रहलाद सिंह का नामजद लोगों से विवाद चल रहा था। मारपीट के मामले में प्रहलाद को 151 में बंद कर दिया गया और मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया। जमानत पर आए प्रहलाद को पुलिस ने चौकी बुलाया तो बेटा ब्रज किशोर चौकी पर पहुंचा, जहां पहले से मौजूद दबंगों ने चौकी पर उसके साथ पुलिस के सामने जमकर मारपीट की। यही नहीं, पीड़ित युवक ने पुलिस पर भी मारपीट का आरोप लगाया। ब्रज किशोर का कहना है कि चौकी प्रभारी ने उसके साथ जमकर मारपीट की क्योंकि युवक ने इसकी शिकायत पोर्टल पर कर दी थी। इससे गुस्सा आया चौकी इंचार्ज ने युवक और दबंगों के साथ मिलकर जमकर मारपीट की। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जैसे तैसे उसे बचाया और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। तो पीड़ित ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। जानकारी देते हुए सोमवार दोपहर 1 बजे यह बताया गया। आप देख रहे मथुरा से हेमराज ठाकुर की खास रिपोर्ट। मेरा भैया ब्रज किशोर भैया, कहाँ के निवासी हो? भैया माधुरी कुंड। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? भैया मेरे पापा को 151 में आने चालान करो, फिर चालान ते मैं लायो, इनने तहसील ते जमानत कराए गए। तो पापा ने फ़ोन करके कही कि आ जाओ तुम चौकी, तुम्हारे छोरा के हो मतलब वो कर देंगे राजीनामा काज। फिर दोबारा जब चालान है वो हमारा 151 में दोबारा। झगड़ा किससे हुआ था तुम्हारा? झगड़ा हमारा पहले हमारे आपसी घर में विवाद चल रहा था। सुरेंद्र, रतन सिंह, काना, विकास, कोमल, भीषम, गेंदा, किस बात के पीछे विवाद चल रहा है? ब्रजवासी, इनसे हमारा चल रहा है 1-1.5 महीने से। हमारा सिविल में कोर्ट में वो चल रहा है मुकदमा। इन्होंने जबरन किया और एसआई को पैसे दिए, मेरे से भी 20,000 रुपये मांग की इसने। और मेरे से बोला मेरे से गुजर कहते हैं, और मेरे को गुजर कहते हैं। तूने पोर्टल पे क्यों डाली मेरे खिलाफ राजीनामा लेख, पहन के लौड़े राजीनामा लेख। मेरे कपिल नागर एसआई। कौन से थाने से? ये गोवर्धन थाने से एसआई है, चौकी से, चौकी इंचार्ज है अडिंग का। और इसने मेरे यहाँ मेरे पोतों में लाद दी और मेरे सूजन आ रही है देखो। और मेरे से बोला तुझे मार दूंगा जान से, और तूने मेरे खिलाफ योगी जी को कंप्लेंट डाली है पोर्टल पे। क्यों डाली? मैं तेरे को NDPS लगा दूंगा, उल्टे सीधी धारा लगा के बंद कर दूंगा, भूमाफिया लगा दूंगा। शौकीन जैसे कुछ तुम्हारी बहसबाजी चल रही थी, क्या बात है कोई? ओ मेरी बहसबाजी, अरे मेरे इससे मतलब बहसबाजी हुई थी। मेरे को पैसे मांग रहा था कि 20,000 रुपये दो, और मेरे से बोला कि तू क्या कहते मेरे खिलाफ वो योगी जी को पोर्टल पे क्यों डाली। मैं बोला साहब तुम मेरे को मेरी मम्मी को बिना लेडीज पुलिस के क्यों लेके आए, मेरी मम्मी की सिर फट गया था। हाथापाई किस किससे हुई तुम्हारे घर में? मेरे घर में मेरी वाइफ में तो हॉस्पिटल में था यहाँ, मेरी वाइफ, मेरी चाची, मेरी अम्मा, मेरी माँ मेरे साथ थी। अब तो पहले किस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया? मेरे को पहले ले गया था यहाँ पे, पता नहीं उसने अपने हॉस्पिटल में ले गया था। पहले तो मेरे को बम्बे पे ले जा रहा था इनकाउंटर के लिए, और वो ले जा रहा था। उसने अपने बंदे भेजे थे, वो नहीं आया, अपने बंदे भेजे थे। बैठा से कहीं बैठा नाम हो रहा था, कोई फार्म हाउस है इसका बैठा में, और बंदे भेजे थे वहाँ से इसने मेरे को बम्बे पे इनकाउंटर करने के लिए। और बोला तेरे खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है, पर मैं अब लिख दूँगा और तुझे रहने नहीं दूँगा, जिंदा नहीं रहेगा तो। और मेरे से बोला मेरे लठिया दी, और मेरे को यहाँ पे तो लात मारी है मेरे, और मेरा दर्द बंद नहीं है, वो मार दिया मैं इसने, कपिल नागर ने, एसआई ने। मैं ये चाहता हूँ हे योगी जी वो बचा लो बस, वो बच्चा आपको न्याय दिलवा पाएंगे ऐसा लगता है? मुझे योगी जी पे पूरा भरोसा है। मैं पोर्टल पे नहीं डालता, अगर वो होती मैंने एसपी के जहाँ कंप्लेंट डाली हुई है इसके खिलाफ। एसपी के जहाँ मैंने एसपी साहब से मिले अभी नहीं मिले? जी एसपी साहब से मिले? अभी वे रात में एडमिट, मतलब अभी एडमिट था, मैं अभी जाऊँगा मिलने के लिए एसपी साहब से। मुझे बचा लो। और गेल में रास्ते में मेरी गाड़ी रोक ली, मेरे साथ तो नहीं आया कोई भी, गाड़ी में से उतर के भाग गए चौकी वाले। और यहाँ हॉस्पिटल आपको ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है? पहले यहाँ पे तो ऐसे ही चल रहा है, मेरा डॉक्टर माना भी नहीं हुआ अभी। और मेरा एक दरोगा जी आए थे कि इनको कोई कागज़ मत देना, इसका डॉक्टर माना मत होने देना, और दरोगा जी ने यहाँ के डॉक्टर भी लापरवाही कर रहे हैं। हाँ जी, मेरा डॉक्टर माना नहीं किया अभी, और मेरे को कोई मतलब मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, मेरा दर्द हो रहा है रात से। और गोवर्धन से कागज़ यहाँ डायरेक्ट ला के उन्हीं को दिया है, हमको कुछ नहीं दिया है इन्होंने। और लापरवाही हो रही है मेरे साथ में बहुत, मेरी जान
क्या नाम है तुम्हारा? कैलाश सिंह। अच्छा, जो पीड़ित गाड़ी में डला था वो कौन लगता है आपका? मेरा बेटा है ब्रज किशोर। अच्छा, क्या घटना हुई है उसके साथ में? इसके साथ में सर घटना हुई है कि हमारी चेचे मेचे चल रही थी। उसके बाद में वहाँ पे बुलवाया हमारे को, बच्चा को चौकी में इंचार्ज ने, कपिल नागर ने, और उसको बोला कि मैं अब कुछ नहीं कह रहा हूँ, उससे पूछताछ करूँगा, ऐसे क्यों कॉल करता है, क्यों पोर्टल पे डालता है मेरी, ऐसे क्यों वो करता है। उसके बाद में उसकी मम्मी भी थी, मैं भी था, लड़का भी था, उसका बाबा भी था, 3-4 आदमी थे हम गाड़ी। वहाँ के बाद में अंदर लेके हम सब बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद में उसकी मारपीट शुरू कर दी। जब एकदम किच्चा मन भी थी, जब हम खटकर करके नहीं खुलवाया करा, तो जब निकाला फिर भी कह रहा अभी क्या, अभी तो इसको साले को मार के छोड़ूंगा, अभी कुछ नहीं, अभी तो कसर रहेगी इसमें। तो पुलिस वाले से कोई विवाद चल रहा था तुम्हारा? क्या विवाद कुछ नहीं चल रहा, वो तो वही पे है कि तेने पोर्टल पे मेरे नाम पे वो डाल देता है। उस दिन झगड़ा हुआ तो तेने ऐसे क्यों कर दिया कि यहाँ आदमी मर गए, गोली चल गई, फटाफटाओ सर। तो ऐसे तो गलती से मिस्टेक से किसी से बच्चा से हो भी जाए, कर दिया हो कॉल, तो ऐसे थोड़ी होता है कि किसी के बच्चा को जान से मार दिया जाए या फिर बाद में भी धमकी दी जाए। तो अभी तो तेरे को छोड़ना ही नहीं है, मार के ही छोड़ूंगा तेरा पीछा। तुम तो ढंग दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो। ये घटना बनी कैसे, क्या कारण रहता इसका? ये तो ज़मीन के जड़ चल रही है सर, ज़मीन के ऊपर चल रही थी, उसके ऊपर दूसरी पार्टी है, उनकी वजह से, और जन क्या उनकी मिलावट है दूसरी क्या। पार्टी का नाम क्या है? एक पार्टी पहले जुड़ी हुई थी कोमल और भीषम घाटोली से, और दूसरी वो कोमल वाह ने हमारा केस चलने के बाद में वो अपने हमारे भाई था, उनके लड़का सुरेंद्र सिंह और रतन सिंह, उनके लिए वो ज़मीन दे दी। और जबकि हमारा सब कुछ चल रहा है, कब्जा भी था, उसके लिए बहनामा कर दिया। में घटना क्या बनी फिलहाल? घटना में यही करिए कि बुला के नहीं आ और मार पिटाई करिए बढ़िया तरह से। कह रहा है मैं कुछ नहीं करूँगा, पूछताछ करूँगा, मेरे पास ले आओ। अब मैं साधारण सैंपल में अपने बच्चा को उनके हैंड ओवर कर दिया। मैंने कहा लो सर, बच्चा आप अगर कितना भी मैं प्रयास करूँ कहीं भागे भी तो बच्चा आपसे जाएगा कहाँ। तो भैया की चोट कहाँ के आई है? चोटें आई हैं सर, पैरों में आई है, और जो मतलब यहाँ पोते तो सर बिल्कुल ही वो हो रहे हैं। और कल से कोई भी सुनाई नहीं हो रही है सरकारी में। यहाँ तक रास्ते तक लाए, फिर रास्ते में थे वो चले भी गए, और जाने के बाद में अभी कल थे ना कोई ऑपरेशन, ना कोई मेडिकल, ना कोई कुछ हो रहा, ना कोई सुनने को राजी। और ऑपरेशन कोई मेडिकल सरकारी में, जिला में। हाँ, फिर भी कोई वहाँ सुनने को यही ना है। बोतल लगा दी, इंजेक्शन लगा दिए, वो तो पीछे से ही लगती आ रही, गोवर्धन वाली सरकारी में भी लगा दी, वहाँ से ले भागे। वहाँ से अभी तक वो पर्चा भी नहीं ले पाए, इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम पर्चा भी वहाँ फाइल में लगा। आपने थाने में करी थी? थाने में तो हम लेके गए, आधे घंटे पटके रखा सर। फिर क्या हुआ? वहाँ से कह रहे इसको पहले बच्चा को दिखाओ। अच्छा, ये घटना किसी जगह पे हुई थी भैया के? ये हुई थी अडींग चौकी में। ये चौकी तैनात है फिलहाल चौकी में ये? हाँ जी, अभी ड्यूटी में है वे। क्या नाम है इनका? इनका है नागर के नाम से है, मतलब क्या नाम है बताया मैंने, कपिल नागर। दरोगा हैं ये, चौकी इंचार्ज, मतलब चौकी के अडींग वाली के। उन्होंने बुलवा के मेरे से खुद पे खुद और बच्चा को लेके आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, उसके बयान लिए जाएंगे, ये लिए जाएंगे। अब मैं ये चाहता हूँ ना तो सर अभी बच्चा का इलाज हो रहा, और ऐसा किया तो क्योंकि अगर मेरा बच्चा का अब ये ज़िंदगी बेकार हो गया, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन जीवन पालन करेगा अगर कुछ होता है बच्चा को। बताया जा रहा था कोई महिला के साथ भी कोई बदतमीजी हुई थी यहाँ पर? कहाँ पे? वो तो घर पे हुई जी। वहाँ पे कौन गया था? वहाँ पे पता नहीं, 2-4-6 गुंडे आ गए, और वो टाउन के लड़के हैं, उन्होंने किया, कल किया, वो शाम को किया जी, क्योंकि हम तो बात थे नहीं घर पे, पीछे से कर दिया वो तो।